गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? तो आपने जो है ब्रिज कोर्स को जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ा, कमेंट किया, लाइक किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, तो अब आपकी जो है बुक आ गई है। आपने जो ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया है तो क्लास 8 के जो है न्यू बुक जो आई है उसका नाम है गणिता मंजरी। ठीक है, और ये जो है जैसे आपका क्लास 8 में था, ये भी दो पार्ट में आएगी। ये जो है आपका पार्ट 1 आया है। तो आइए देखते हैं इसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट है, और हम आपको बताएंगे कि इसका आपका जो है क्लास 9th का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो न्यू बुक में जो लेसन दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, आपका जो है पहला चैप्टर दिया गया है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ठीक है, ये है चैप्टर 1। क्या नाम है? ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट आपने जो है ब्रिज कोर्स में पढ़ा है। देखिए, अब आपके जो है बुक में आ गया। आपने ब्रिज कोर्स के 7 डेज में जो पढ़ा है, ठीक है, वही आपके चैप्टर हैं। आप देखिए आगे, लीनियर पॉलीमर पॉलिनोमियल से भी आप पढ़े हैं। द वर्ड ऑफ नंबर्स, जो आपने जो है रियल नंबर्स, इंटीजर पढ़े हैं, वो भी पार्ट आपका जो है इंक्लूड हो गया। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ गई है। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। मेजरिंग स्पेस में पेरीमीटर और एरिया निकालना है आपको। और मैथमेटिक्स अब मे बी का यूज कैसे करते हैं, जिसमें क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपने जो ब्रिज कोर्स 7 डेज में है उसमें आपने पढ़ा है ना, कि कोई क्वाइन हम जो है को जब क्वाइन को जब हम वो करते हैं तो उसमें या हेड आता है या टेल आता है, तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। तो 50-50% जो चांसेस आते हैं वो भी आपका इंक्लूडेड है चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 में है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोजिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। आपने जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ब्रिज कोर्स में पढ़ा, वो भी पार्ट आया है। और ग्राफ पेपर के लिए क्या जरूरत होता है? कोऑर्डिनेट। ये आपका जो है टोटल जो है चैप्टर 8 तक जो है आपका जो है पार्ट 1 में है। अब इस पार्ट 1 को जो है हम कैसे जो है स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए जो है सीबीएसई बोर्ड ने कैरिकुलम जो है अपना जो है इशू किया है। तो आइए हम उसका कैरिकुलम देखते हैं। ये देखिए, इसका कैरिकुलम हम स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं। ये जो है क्लास 9 के लिए जो है कैरिकुलम जो है 26-27 का है। इसमें जो आपको मार्क किया गया है कि हमें जो है, देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9। तो सबसे पहले क्या आता है? यूनिट 1 में क्या है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम आपका इसमें कौन सा है? बुक में जो आपका नंबर सिस्टम दिया है वो आपको जो है, देखिए, नंबर सिस्टम जो है द वर्ड ऑफ नंबर्स में आएगा। तो आपका चैप्टर 3 है। तो हम जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके क्लास में भी नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होगा और इसी के बेस पे जो है आपके एग्जाम होंगे। और नंबर सिस्टम से कितने मार्क आएंगे? 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो है यूनिट 2 में क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है। सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये भी पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपने जो है ब्रिज कोर्स में सीखा है। अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका जो है 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपने ब्रिज कोर्स में पढ़ा कि हम जो है कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे कोई पॉइंट इंडिकेट करेंगे, और ये जो है 4 मार्क्स का है। इसके बाद है ज्योमेट्री, जिसमें जो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री है, एक्सिम्स एंड द पोस्टुलेट है, लाइंस एंड एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, कांग्रुएंट थ्योरम है, फोर गोन्स मीन्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और सर्किल है। ये 25 मार्क्स का आपका होगा। इसके बाद मेंसुरेशन में क्या है? एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वैल्यू। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी में क्या है? आपका स्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ये आपका जो है 6 जो है यूनिट में आपका टोटल 80 मार्क्स का जो है सिलेबस कवर है। ठीक है, अगर हम इसका जो है कि फिगर देखें कि कब जो है क्या स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो
देखिए सबसे पहले स्टार्ट होगा यूनिट 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसमें आप जो है रियल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबके जो है क्या फ्रैक्शन है, कैसे उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब जो है आपको हम बताएंगे। तो नंबर सिस्टम में देखिए दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, आपने ब्रिज कोर्स में पढ़ा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर एंड इट प्रूफ, फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल नंबर भी आपने जो है ब्रिज कोर्स में थोड़ा सा सीखा है, यहाँ पे हम डिटेल सीखेंगे। और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। द स्क्वायर रूट स्पाइरल ये हम सीखेंगे। ठीक है, और इसके बेस पे आप जो है क्या क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर, आप सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी क्या होती है, ये सब हम जो है डिटेल्स में सीखेंगे। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो आपके यूनिट 1 नेशनल नंबर न्यू बुक का लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप वेट करिए, आपको नेक्स्ट वीक में जो है इसकी जो है फर्स्ट जो है यूनिट के जो है वीडियो मिल जाएंगे। तब तक आप जो है ब्रिज कोर्स को जो है अच्छे से वो जो है अंडरस्टैंडिंग करिए, उसको अच्छे से जो प्रिपेयर करिए। आपका जो है ब्रिज कोर्स जितना अच्छा सा प्रिपेयर रहेगा, आपको आगे जो है पढ़ने में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि आपका ब्रिज कोर्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट है आपके पूरे बुक की, आपकी जो पूरी न्यू बुक आई है ब्रिज कोर्स इसीलिए लाया गया था कि बच्चों को जो है न्यू बुक को पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, इसके बाद जो है यूनिट 2 है अलजेब्रा। अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 12। स्कूल में क्या होता है 12 पीरियड में ही जो है आपका जो है नंबर ऑफ सिस्टम जो है पूरा जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा, चाहे आपके समझ में आए या न आए। ठीक है, तो आप हमेशा जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको डिटेल्स में बुक के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और आपकी एक्सरसाइज का 100% सोल्यूशन देंगे। उसके बावजूद हमारा जो है कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है और मैं हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है उसमें जो है जरूर डालिए। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आपका आएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल नंबर ऑफ पीरियड 66 होंगे, ये काफ़ी जो है लंबा है। ठीक है, इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू द लाइन पॉलिनोमियल एंड द एप्लीकेशन, एक्सपोजिंग लाइन, लीनियर पैटर्न मॉडलिंग, लीनियर ग्रोथ, लीनियर डीके, आपको जो पूरा जो है लीनियर एक्सपेंशन आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इसमें देखिए आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस समझ रहे हैं ना, जैसे कोई नंबर 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, 2 4 6 8 लिखा जाता है, 1 3 5, तो एक क्या है, एक एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, उसको हम पैटर्न में कैसे लिखते हैं, आगे यहाँ देखिए आइडेंटिफाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विजुलाइज एंड अर्थमेटिक, ग्राफिकली आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये सब आपने जो ब्रिज कोर्स में पढ़े हैं अब उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये काफ़ी लंबा ये भी चैप्टर है, यूनिट है। इसके बाद जो है आप आएंगे तो लास्ट में आपको जो है नेक्स्ट यूनिट आपको थर्ड मिलेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही जो है एक तरह से हम कहें इंटरेस्टेड जो है मैथ है। ठीक है, बस आपको समझना है और बहुत ही आसान है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे ये ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होगी। ठीक है, तो आप इसका जो है अच्छे से करेंगे। ब्रिज कोर्स में भी आपने इसका बेसिक कंसेप्ट सीख गया है कि कैसे हमें नंबर्स माइनस होते हैं, कैसे प्लस होते हैं। और इसमें जो है आपका पीरियड भी ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, सिर्फ 6 रखे गए हैं। और इसको अगर आप ग्राफ पेपर देखिए, आपका ये जो है बुक में ग्राफ भी दिया गया है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम ग्राफ पर ही करेंगे तो हमें आसानी होगी। ठीक है, यूनिट 4th है ज्योमेट्री। इसका जो है 69 पीरियड दिया गया है और ये जो है काफ़ी डिटेल में ज्योमेट्री है। हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ स्क्वायर है, गिवन साइड है, डिस्क्राइब इन द बौधायन, सल्प सूत्रा है, डिस्कवरिंग यूक्लिड डिफिनेशन है, एक्जीम है,
ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, रेज हैं एंड एंगल हैं। रेज एंड एंगल के लिए क्लास 6 में जो है एक वीडियो हम डाले हैं, क्लास 6 में भी ये है, अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिक कंसेप्ट है कि रेज क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखिए क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 1 या 2 है, उसको आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिसकी वीडियो हमने डाला है। ठीक है, इसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल है, थ्योरम एंड एग्जांपल्स है, ऑन स्टैटिक लाइन है। आपके लिए जो नई चीज यहाँ पे मिलेगी थ्योरम। आप सोचेंगे थ्योरम क्या होता है। ठीक है, कोई कंसेप्ट जो हमेशा ट्रू होता है। आपने पढ़ा है ना कि कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं, जो होते हैं कि कुछ समय ट्रू होते हैं, फिर वो जो है फॉल्स होते हैं, कहीं पे अप्लाई होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, एक फॉल्स होते हैं। तो थ्योरम जो होती है वो कंसेप्ट क्या है, ऑलवेज ट्रू है, और हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालते थे ना किसी नंबर्स के लिए, वैसे हम थ्योरम को जो प्रूव करेंगे। ठीक है, कि ये हर एक नंबर्स के लिए जस्टिफाइड है। थ्योरम एंड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन है, इसमें आप जो है पूरा जो है ज्योमेट्री का जो है सब कुछ आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम आपने जो है पढ़ा भी है और इसमें दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, प्रूफ ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है, थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स है, प्रीपोजिशन एंड देयर कन्वर्स है, प्रॉब्लम बेस है। देखिए ये जो दिया गया है ना, ये पूरा जो है पार्ट 1 पार्ट 2 मिला कर दिया गया है। ठीक है, और आपका जो बुक आई है अभी वो पार्ट 1 आई है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कंटेंट में तो ये है और इसमें ये है, तो इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट आपको मिलेंगे। फोरग्राउंड्स कोऑर्डिनेटर में आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड ऑफ पैरेललोग्राम एंड देयर प्रूफ, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ये पार्ट आपने सीखा है, पीछे आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, बस आपको क्या है कि आपको इनको अब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब तक का आपका जो एजुकेशन था क्लास 8 तक का वो अलग था। ठीक है, अब आप जो है का चेंज हो गया। अब आप देखिए अब तक आप क्या थे, अब तक आप जो अपर प्राइमरी में थे, अब आप जो है लोअर सेकेंडरी में पहुंच गए। ठीक है, 9th और 12 जो है लोअर सेकेंडरी होता है, तो इसलिए अब आपका जो है सोचने की क्षमता सब कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है एक कंसेप्ट अब आपको डिटेल्स में सीखने हैं। सर्किल है, सर्किल में प्रैक्टिस एप्लीकेशन है, यूज ऑफ सर्किल है, डिफिनीशन रिलेटेड सर्किल है, कोड एंड द एंगल एंड द सब्सटेंस है, मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट, कोड, डिस्टेंस, कोड, ये सब जो है आपको जो है मिल जाएगा सर्किल्स में। और यूनिट जो है 5 है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में क्या आता है, इसमें पेरीमीटर ऑफ शेप है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाई एंड इन इरेशनलिटी है, लेंथ ऑफ एन आर्क हम कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ शेप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड द ट्रायंगल्स है, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला का आप जो है हम एक जो है पुरानी जो है वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड हमें मालूम हो तो उसकी हम जो है एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उस एरिया निकालने का जो फार्मूला है उसी को हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, स्क्वायरिंग एक रेक्टेंगल प्रूफ है, बौधायन है, एरिया है, डेविएशन है, ये आपका जो है टोटल जो है पार्ट है। इसके बाद मेंसुरेशन में क्या है, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स है, इंक्लूडिंग हेमी स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन्स भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ने हैं, और जो है यूनिट 6 है स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर्स ऑफ पीरियड कितने हैं 24, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। और कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, रैंडमनेस है, मतलब रैंडमनेस क्या होती है, संभावनाएं। कोई काम कर रहे हैं तो उसको जो है होने की कितनी संभावना है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रही है तो उसके जीतने की कितनी संभावना है, जीत भी सकती है हार भी सकती है, तो 50-50% चांसेज हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस एंड इवेंट, रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू
ट्री डायग्राम एंड टेबल से हम आपको सब डिटेल्स में जो है बताएंगे। अब देखिए आपके जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर कैसे बनेंगे, ठीक है, आपका पेपर कैसे बनेगा और उसका जो है टोपोलॉजी क्या होगी, उसका जो है कंसेप्ट क्या होगा। अब देखिए, रिमेंबरिंग एग्जिस्ट मेमोरी आप प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट टर्म बेसिक कंसेप्ट एंड आंसर। हमने आपसे बोला था ना कि आप जो बेसिक कंसेप्ट है, अब देखिए आपको 9th के साथ जो है अगर आपको टाइम मिले तो 6, 7, 8 इनके कंसेप्ट को भी क्लियर करना है, जो आज तक आपने पढ़ा है उनको भी रिवाइज करते रहना है, ठीक है, क्योंकि अब जो पेपर आएंगे वो पेपर में इससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आपका जो कोर्स है वही कोर्स छोटे छोटे पार्ट में 6 में है, 7th में है, 8 में है, 5th में है। 5th जो छोटा हो जाता है, लेकिन 5th मान सकते हैं, 5th, 6, 7, 8 इनके जो छोटे छोटे पार्ट है ना, अब वो मिलके बड़े पार्ट में आपको एक साथ जो है लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए ये रिमेम्बरिंग आपका पिछला अंडरस्टैंडिंग जो आपने सीखा है, इससे आपका 43 मार्क्स का आएगा और इसको वेटेज कितना मिलेगा, 54%। वेटेज मीन कि आपने पहले जो है सब कुछ सीख चुका है, आधी चीजें आपने पहले सीख ली हैं। अप्लाइंग, अप्लाइंग में क्या आता है कि हम कोई प्रॉब्लम को कैसे न्यू सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा नॉलेज लगाएंगे, कौन सी फैक्ट कैसे किस टेक्निक से किस रूल से हम डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे, ये किस में आता है, अप्लाइंग में आता है। और ये आपका होगा, इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो 19 क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही होंगे। जो CBSE बोर्ड का सिलेबस है, NCERT बुक चलती है, क्वेश्चन उसी से रहेंगे, लेकिन वो 6 के भी होंगे, 7th के भी होंगे, 8 के भी होंगे, तो उनको आप कैसे 9th के भी होंगे, तो अप्लाई किस बेस पे करना है, कैसे करना है, तो जो है 9th मार्क है। और इसका वेटेज कितना है, 25% लर्निंग आप जो है प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। एनालाइजिंग, आप जो है कोई क्वेश्चन पढ़ के पहले उसको कैसे एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो इसका एनालाइजिंग होती है। ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट ऑफ आइडेंटिटी मोटिव और काज। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कई पार्ट में टूटा होता है, तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, छोटे छोटे पार्ट से हम आंसर निकाल के फिर उसका फाइनल आंसर निकालेंगे, तो ये सब किसमें आता है, एनालाइजिंग में। इसके बाद इवेल्युएटिंग प्रेजेंट एंड डिफाइंड ओपिनियन बाय मेकिंग जजमेंट। आपको डिसीजन लेना है अबाउट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है, वैलिडिटी ऑफ आइडिया, कोई थ्योरम है तो वैलिड है कि नहीं है, इसको आपको कैसे प्रूव करना है, तो इसमें आ जाएगा, ये इवेल्युएटिंग में आ जाएगा, ठीक है। और एक सेट ऑफ क्राइटेरिया आपकी बनेगी, आपके जो है क्राइटेरिया बड़ी हो गई है, ठीक है, आप इसको जो है समझिए। और आप थोड़ा देखिए, क्लास 8 तक क्या होता था, जैसे तैसे जो है बच्चे जो है ध्यान नहीं देते थे, मोबाइल गेम इन सब में बिजी होते थे, लेकिन अब आप सीरियसली हुई, क्योंकि अब आपका एक प्री बोर्ड है, ठीक है। अगर आप सीरियसली नहीं होंगे तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, ठीक है। हमें ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है 4 ईयर, 9, 10, 11, 12, अगर इसमें आपने मेहनत कर दी ना तो पूरी जिंदगी जो है ऐश करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हैं। ये आपका 18 मार्च का आएगा। इसके बाद है क्रिएटिंग कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर in a different way by combining element in the new pattern of proposing अल्टरनेटिव सोल्यूशन। ही 18 नंबर्स का आएगा। टोटल आपका 80 नंबर्स का जो है पेपर होगा। 20 नंबर्स का आपका जो है स्कूल का होता है, आपको पता ही है, जैसे पहले होता है कवर का होता है, कॉपी आप कितनी साफ सुथरी नीट रखते हैं, इन सब का होता है। और 80 का आपका जो है ये पेन होगा, ठीक है, और ये 100 वेटेज हो गया। अब देखिए इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, जो अभी हम आपको बोल रहे थे, जिसमें पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो कितना 10 मार्क्स का होता है। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स के होते हैं, जो कवर्स वगैरह के आपके वर्क जो है, आपके हैंड राइटिंग वगैरह दिया जाता है। लैब प्रैक्टिकल इसमें तो कोई खास नहीं होता है, 5 मार्क्स का रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो है सिलेबस हो गया। और आप जो है अब स्टार्ट होइए, और जो है नेक्स्ट वीडियो हम आपको जो है चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स लेकर जो है नेक्स्ट वीक में आएंगे। आप अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। आपका प्री बोर्ड एग्जाम
बेस्ट होगा। आप बेस्ट कर सकते हैं, आप विश्वास रखिए, आप बेस्ट कर सकते हैं और हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको परफेक्ट बनाएंगे। ओके बाय बच्चों।